शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 जो कि पूर्णांकों पर आधारित है और 5 प्रश्न हम इसके जो पहले कर चुके हैं। आज हम छठे प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि कमरे को जो है ठंडा किया जा रहा है और जिसका तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस कमरे को जो है 5 डिग्री प्रति घंटे यानी 1 घंटे में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वो नीचे लाया जा रहा है। तो 10 घंटे के बाद जो इस कमरे का तापमान क्या हो जाना चाहिए, यानी हम इसको 10 से गुणा करके और जो है ये घटा देंगे इसमें से, यानी 5 गुणा 10 तो ये हमारे पास आएगा 40 माइनस 10 पहले 50। अब हमारे पास जो आना चाहिए 40 में से 50 घटाने हैं, इसका मतलब हम जो पीछे जाएंगे तो ये जो है या ये देख लें कि 40 और 50 का अंतर देखें तो वो जो 10 होता है, लेकिन वो 10 जो है किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। तो इस प्रकार जो वो 10 घंटे बाद जो है कमरे का तापमान जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद अगला सवाल देखें, 7वां सवाल। 10 प्रश्नों वाले कक्षा के टेस्ट में जो है सही उत्तर के लिए जो 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो -2 अंक दिए जाते हैं। अगर प्रयत्न नहीं किया गया है तो उसका 0 अंक दिया जाता है। मोहन ने, पहला सवाल है ये 7वें का, मोहन ने 4 प्रश्नों के सही यानी 4 प्रश्न उसने सही किए और एक प्रश्न के 5 अंक मिलते हैं तो 5 से गुणा करेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे हम क्या, अगर गलत उत्तर दिए जाते हैं तो उसके -2 अंक दिए जाते हैं, -2 गुणा। अब इसने गलत कितने किए हैं, 6 प्रश्न गलत किए हैं। तो अब इनको हल करेंगे हम, 4 पंजे 20 प्लस 6 दूनी 12 माइनस का आएगा और प्लस माइनस माइनस 12 और उसके जो अंक होंगे 20 में से 12 गए, 8 अंक उसको प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो है अगला सवाल जो है आपका है, हिना ने जो है 5 उत्तर जो है सही दिए हैं और 5 उत्तर ही उसके गलत हैं। 5 को आप 5 से गुणा करेंगे, जमा नफी 2 गुणा फिर 5 और ये 5 5 25 जमा 5 दूनी 10 या यूँ कहिए 25 माइनस 10, तो उसका जो उत्तर आएगा उसके जो अंक आएंगे वो 15 अंक आएंगे। अगला सवाल देखें, 9वां सवाल मैं कर रहा हूँ। नौवें का पहला, ये -3 गुणा क्या करें हम कि ये जो बराबर 27 आ जाए। अब आपको पता है कि यहाँ जो है ये धनात्मक है 27, तो इसका मतलब ये वो हम पहले भी कर चुके हैं कि -1 और अगर एक -1 की गुणा करें तो वो जो है 1 आ जाता है, यानी माइनस वाले पूर्णांक और माइनस वाले पूर्णांक की अगर गुणा कर दी जाए तो वो धनात्मक आता है। तो इसका मतलब यहाँ धनात्मक आया है तो यहाँ जो पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक होगा। अब वो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए ये देखते हैं। अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ें और 27 तक जाते हैं तो 3 निम्न 27 होते हैं, तो यहाँ जो है 9 लिखेंगे, लेकिन साथ में जो है ये माइनस चिन्ह भी आपके रहेगा और इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। अगला सवाल देखें, डी।
गुणा -12 और बराबर 132। अब यहाँ क्या आना चाहिए हमारे पास? पहले तो हम चिन्ह देखते हैं कि ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है ये भी ऋणात्मक ही आएगा। अब यहाँ क्या आना चाहिए? इससे जो है इसको भाग दे दें 132 को। अगर वैसे ही वर्बल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 12 से भाग दे दें। 12 एकम 12, 3 में से 2 गया 1 और उतारा 2, 12 एकम 12। तो इस प्रकार ये 11 आया हमारे पास। अब यहाँ 11 जो है हम लगाएंगे, लेकिन किसका लगाएंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस वाले पूर्णांक की जो गुणा है वो धनात्मक होती है, यानी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक है। तो ये थे आपके बाकी के जो आप 4 सवाल, आप ये जो अच्छी प्रकार से करेंगे और इसकी जो फोटोग्राफ है प्रश्नावली के मैं आपको भेज रहा हूँ और अच्छे से करेंगे।